हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान जो चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों हम लोग इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे प्रकाश अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, साथ ही साथ गोलीय दर्पण पढ़ चुके थे। और हम लोग साथ ही साथ उसके महत्वपूर्ण जो परिभाषाएँ था दोस्तों, उसमें हम लोगों ने दर्पण का ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, इन सभी चीज़ों को पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग उसके आगे का जो महत्वपूर्ण परिभाषा है उसको पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग मुख्य फोकस अथवा फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है और फोकस तल क्या होता है। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से कक्षा 10 हाई स्कूल की बेहतरीन प्रिपरेशन की जाती है। साथ ही साथ हमारे चैनल के माध्यम से आप मैथमेटिक्स और साइंस बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है मुख्य फोकस अथवा फोकस, जिसे प्रिंसिपल फोकस अथवा फोकस कहा जाता है। दोस्तों मुख्य फोकस क्या होता है, जैसा कि हम लोग दो दर्पण बना चुके हैं, अवतल दर्पण है और दूसरा है उत्तल दर्पण। दोस्तों हम जानते हैं कि अगर गोलीय दर्पण पर किसी गोलीय दर्पण पर यानी कोई दर्पण होगा, उसका दो पृष्ठ होता है, एक दबा हुआ पृष्ठ होता है, एक उभरा हुआ पृष्ठ होता है। अगर गोलीय पृष्ठ के उभरे हुए भाग पर अगर पालिश की जाए तो प्रकाश का परावर्तन इसके दबे हुए भाग से होता है, उसी को कहा जाता है अवतल दर्पण। और सेम इसमें होता है, किसी खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ पर पालिश इस प्रकार की जाए कि इसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो, यानी कि पालिश कहाँ किया जाएगा, इसके दबे हुए भाग पर, इसी को कहा जाता है उत्तल दर्पण। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि मुख्य फोकस अथवा फोकस क्या होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जैसे अवतल दर्पण के लिए अगर बात करेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आती है तो इसके दबे हुए भाग से प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। मान लेते हैं प्रकाश किरण आ रही है, इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष, इसी को कहा जाता है मुख्य अक्ष। और दोस्तों मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण के ध्रुव जिसे P से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता केंद्र से जो रेखा जाएगी उसी को कहते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष। तो दोस्तों अगर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात यह फोकस से होकर के जाती है, या दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाती है उसी बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस अथवा फोकस कहा जाता है। सेम अगर कोई भी दूसरी समांतर लेंगे तब भी दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसी तरह से मान लेते हैं अगर इधर से जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर तब भी यहाँ से परावर्तन होगा, तो दर्पण के जिस बिंदु से होकर के जाती है उस बिंदु का नाम दिया गया है मुख्य फोकस। अगर दूसरा रेखा भी समांतर लेते हैं तो इसका भी परावर्तन होगा, तो यह भी जाएगा इसी पॉइंट से। यानी कि कितने भी हम रेखा, हजारों रेखा होगी, अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात आपके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती है उसी को कहते हैं मुख्य फोकस अथवा फोकस के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों मुख्य फोकस अथवा फोकस को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह अब आइए देखते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। जैसे इसी को कहा जाता है मुख्य अक्ष, इसको कहा जाता है, ये होता है आपका इसमें मुख्य अक्ष। तो इसमें भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जा रही है तो दर्पण से क्या होगा, परावर्तन होगा, तो यहाँ से परावर्तित इस प्रकार होगी। और दोस्तों दर्पण से क्या होगा, परावर्तन इस प्रकार होगी। और इसको अगर पीछे हम बढ़ाएंगे तो कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। और दोस्तों याद रखिएगा उत्तल दर्पण में अगर बात की जाए कि उत्तल दर्पण में अगर बात की जाएगी तो जो रेखा होगी वास्तव में नहीं जाएगी बल्कि जाती हुई प्रतीत होती है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब इसमें नहीं बनता है बल्कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। सेम अगर यहाँ से भी मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो यहाँ से भी प्रकाश का परावर्तन इस प्रकार हो जाएगा। और इस रेखा को अगर पीछे बढ़ाएंगे तो यह भी रेखा कहाँ से होकर जाती प्रतीत होगी, फोकस से होकर जाती प्रतीत होती है, या इसी को कहा जाता है अपसरित होती है। तीसरी पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया है कि यदि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर के जाती है उस देख लेते हैं जो मुख्य फोकस अथवा फोकस क्या होता है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर के जाती है उसी को कहा जाता है दर्पण का फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। ये आपका होगा
अवतल दर्पण में। इसी तरह से अगर बात की जाएगी उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में क्या होगा कि जिस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होगी, यानी कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जाती है तो दर्पण के परावर्तन होगा और ये वास्तव में नहीं जाएगी बल्कि इसको पीछे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जिस बिंदु से होकर जाती प्रतीत होगी उसी को कहा जाता है मुख्य फोकस अथवा फोकस। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए देखते हैं फोकस दूरी, फोकस लेंथ क्या होता है। तो दोस्तों जो फोकस दूरी क्या होती है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी तो दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसी को मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। और इसी तरह से जो फोकस दूरी होगा दोस्तों, फोकस दूरी क्या होता है, किसी दर्पण, चाहे अवतल दर्पण की बात करेंगे चाहे उत्तल दर्पण, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही कहा जाता है फोकस दूरी कहा जाता है। यानी कि आपका फोकस होगा और ये ध्रुव होगा, इसके बीच की दूरी को ही कहा जाता है फोकस दूरी। फोकस दूरी, यह भी आपका ध्रुव है और यह भी क्या है, इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब इसे छोटा एफ से आप प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा ये देखते हैं फोकस तल, फोकस प्लेन क्या होता है। तो दोस्तों जो फोकस प्लेन क्या होता है, मुख्य फोकस आपका यहाँ है आपके अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस यहाँ पर है। तो दोस्तों जो फोकस तल क्या होता है, इसे फोकस प्लेन कहा जाता है। यानी कि मुख्य अक्ष के अभिलंबवत और फोकस से होकर गुजरने वाली जो रेखा होगी, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा इस फोकस से जो रेखा गुजरेगी इसी को कहा जाता है फोकस तल कहा जाता है। इसी तरह से आपका ये है फोकस मुख्य अक्ष के लंबवत, यानी कि आपका मुख्य अक्ष होगा इसी के लंबवत और फोकस से जो रेखा गुजरेगी, फोकस से रेखा नहीं तल जो गुजरेगी इसी को कहा जाता है फोकस तल कहा जाता है। तो इसका भी परिभाषा हम लिख सकते हैं, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा फोकस से होकर जाने वाली रेखा फोकस तल कहलाती है। फोकस तल कहलाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने मुख्य फोकस दूरी और फोकस तल को स्टडी किए और साथ ही साथ इसके आरेख को भी हम लोगों ने खींचे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।